फिरदौस साहिबा, बल्ले का निशान मिलेगा? तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि अदालतें रिटेन करवा देंगी, वापस मिलेगा उनको उनका निशान। क्या राय है आपकी? अगर निशान नहीं मिलता तो मखसूस नशिस्तें भी ऑब्वियसली पीटीआई को नहीं मिल सकेंगी, तो ये बड़ा डैमेज तो है पीटीआई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, जैसा कि आप जानती हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासत जो है वो रियासत के साथ मिल के अगर आप करते हैं तो वो इबादत समझी जाती है, क्योंकि मुल्क के साथ वफादारी निभाना, मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद करना, आवाज़ उठाना, ये ऐन जो है वो इबादत है। लेकिन जब आप सियासत के अंदर तसादम, टकराव, हट दर्मी और खींचातानी और इंतशार को मुतारफ कराते हैं तो वो सियासत जो है वो फिर जहमत बन जाती है। और पीटीआई को इस वक्त जिस जहमत से गुजरना पड़ रहा है वो जहमत जो है उन्होंने अपने लिए खुद पैदा की है। वो टकराव जो उन्होंने अदारों के साथ किया, 9 मई जैसे वाकयात आपके सामने हैं। फिर सबसे बड़े सितम शरीफी ये है कि उनकी ज़ात जो है वो आज भी अपने एक मखसूस एजेंडे और मफादात कैदी बनी हुई है। आज भी जो है तमाम तार हालात, वाकयात और सूरत हाल को सामने रखते हुए भी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो किसी सूरत भी अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपनी काज को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक काज और पब्लिक इंटरेस्ट जो है आज भी उनकी प्रायोरिटी नहीं है, और वो आज भी उसी इंतशार को प्रमोट करके रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने की बजाय, अदारों के ताबे होने की बजाय वो अदारों को अपने ताबे करने के लिए इस वक्त भी पुरज़म है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि शख्सियात बुत परस्ती आप ईमान का जुज बना के कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली में चैलेंजेस आएंगे। और ये जो आप तस्वीर कशी और मंजर कशी कर रही हैं ये हकायक पर मबनी है कि अगर ये किसी सूरत भी निशान इनके पास नहीं आता तो फिर ज़ाहिर है इनका अपना जो है ना वजूद, उसका अपना कोई शनाख्त और तारुफ नहीं रहेगा। वो सिर्फ दुरुस्त कह रही हैं। और पीएमएलएन सेनेट इंतखाबात पे मैडम इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुकी है। फिरदौस साहिबा, ये नून लीग के साथ आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट के मामले पर नहीं थी, सारे मामलात भी हो रहे थे, तो ये जो डेडलॉक है वो अभी तक बरकरार है, और ये डेडलॉक क्यों है? देखिए किरण, बेसिकली तो हम दो अलग अलग बयानिया, नज़रियात और सोच रखने वाली सियासी जमातें हैं, और अपोजिट पोल्स पे सियासत करना जो है, जो इलेक्टेबल्स आईपीपी के अंदर आए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करनी है और उन्होंने नून के खिलाफ ही 2018 में इलेक्शन लड़ा है। जब पॉलिटिकल स्पेस जो है वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे उस जमात के इलेक्टेबल ऑक्यूपाई करके बैठे होंगे तो उस स्पेस को शेयर करना जो है इट्स अप हिल टास्क दोनों के लिए। और यही वो वजह है कि क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए पीटीआई को छोड़ के, हमारी उनसे कमिटमेंट है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन आईपीपी टिकट हर हाल में देगी और उनको किसी सूरत भी इलेक्शन के अमल से बाहर नहीं रखना चाहती। जो पीएमएलएन के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको नून कैसे जो है वो पीछे हट के हमारे कैंडिडेट्स को स्पेस देगी, ये वो सवालिया निशान है जिसकी वजह से चीज़ें इस वक्त मतलब किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच रही। लेकिन आप उसको डेडलॉक नहीं कह सकते, एक मरहलावार बातचीत का अमल है जो आगे बढ़ा है। उसमें पहली सतह पे ज़ाहिर है। अच्छा मैडम, आईपीपी ने कितनी सीट्स की लिस्ट रखी है मुज़ाकरात पे सामने? सेकंड ईयर आप लीडरशिप लेवल पे सीनियर लिडरशिप की देखिए, हमारे चूंकि जो कैंडिडेट मैक्सिमम सीटों पे इलेक्टेबल्स डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी तादाद जो है वो कई दर्जन है, और 40+ की फिगर के साथ हम गए हैं। देखिए बेसिकली ये पीएमएलएन के लिए भी कोई इतना आसान टास्क नहीं है, और हमारी अपनी जमात के अंदर भी दो राय पाई जाती है किरण। एक वो सोच है जो ये समझती है कि हमें
इन द लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपकमिंग चैलेंजेस हैं, वो इकोनॉमी का महाज हो, वो आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, वो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, या आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसके लिए हमें मिल के बेशक हमारे बयानिए मुख्तलिफ है, लेकिन हमें इकट्ठे जो है पाकिस्तान के लिए एक दूसरे को कलेक्टिव मेहनत करनी पड़ेगी मामलात को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन मैडम मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद ये अवामी सतह पर फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? जी, जो दूसरी राय जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी कि दूसरी राय जो है वो यकीनन इसकी नफी करती है जो पहले राय है। वो दूसरी राय ये कहती है कि चूंकि हमारा एक रवायती हरीफ पंजाब के अंदर जो हमेशा से प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ सियासत हुई, जो एंटी नवाज शरीफ वोट बैंक है उसको प्रो नवाज शरीफ सीट एडजस्टमेंट में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं है। और खास तौर पे जो रूरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर धड़ी बंदी होती है, उसके अंदर बरादरीइज्म होता है, उसके अंदर जो है आपके आमने सामने ग्रुप बंदी होती है। तो जो धड़े हमारे एंटी PMLN हमारे साथ इलेक्शन लड़ते रहे हैं उन इलेक्टेबल्स के साथ, उनको प्रो नून जो है जब हम आमने सामने बैठाएंगे तो किसी एक धड़े को हमें लूज करना पड़ेगा। तो ये वो चैलेंज है जो दूसरी राय जो है वो समझती है कि हमें PMLN के साथ जाके उनकी सपोर्ट का जो बयानी है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो इसीलिए इन दो राय के दरमियान हमारे डायलॉग भी फंसे हुए हैं और हमारी वो बातचीत भी जो है इन्हीं दो राय के अंदर जो है खोई हुई है। इसको सरफेस करने के लिए ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट आ गया। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि आपके लिए ये एक परेशानी बनी हुई है या ये यहाँ पर आप लोगों के अंदर ही एक डेडलॉक है दो सिचुएशंस की वजह से। कितने परसेंट चांसेस हैं MQM के साथ इत्तेहाद होने के, कितने परसेंट चांसेस हैं IPP के साथ और कितने परसेंट चांसेस हैं काफ लीग के साथ? देखें, MQM के साथ मैं समझता हूँ कि 50-50 है। ओके। और जो है वो ये काफ लीग के साथ मेरा 60-40 कर लें काफ लीग के हक में। ठीक है। IPP का जो है 40-60 कर लें हमारे हक में 60। जी ना डालो इसको मुश्किल में अच्छा जी ठीक है ना, उसको रेस्क्यू ना डालो उसको मुश्किल में। इनका ब्लड प्रेशर का वो जो बता रहे हैं ना 60-40 BP लोअर है बेसिकली बताते हुए। फरदास साहब आपको क्या लगता है वैसे कितने परसेंट? साहब जो है मुशाहिद साहब मेरे भाई हैं। वाह का शुक्रिया आपका फरदास साहब, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि इसलिए बचा गए। जी कि मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली जो हमारे अफनान की ख्वाहिश क्या है और मेरी ख्वाहिश क्या है, हमारी ख्वाहिशात से बालातर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें हमारी लीडरशिप ने अपनी अपनी सतह पे फैसले करने हैं और हम उनको चाहें या ना चाहें अल्टीमेटली हमने उन फैसलों को कबूल करना है। और टारगेट जो है वो हमारा मुश्तरका है, एजेंडा मुश्तरका है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि हमारा जो टारगेट कॉमन है और हमने एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे से गायब करना है। और वो एंटी पाकिस्तान और एंटी स्टेट जो बयानियां लेके चल रहे हैं उनको हम सियासत की ग्राउंड से बाहर करना चाहते हैं। ये हमारा कॉमन टारगेट और कॉमन एजेंडा है। उसके लिए हमारे रास्ते मुख्तलिफ है, प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ है, पार्टियां मुख्तलिफ हैं, बयानियां मुख्तलिफ है, लेकिन मुश्तरका है। फरदौस साहिबा आप तो बहुत करीब से जानती हैं, पहले भी PTI के अंदर ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा रहे हैं। अब ये मसला आना कि बैरिस्टर गौहर साहब वैसे ही बड़े क्वेश्चनेबल थे, उनको ये चेयरमैनशिप मिल जाना, और अब जब ऐसा मामला हो रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने के इम्कानात हैं, आपको लगता है कि वो बैरिस्टर गौहर की क़यादत को बिलरज़ा कबूल करेंगे? किरण, इंटरेस्टिंगली PTI का जो माइंडसेट और कल्चर रहा है, PTI वर्सेस PTI खेलती रही है। और जो 2018 का इलेक्शन था उसमें मैं उसी जो इंटरनल पार्टी की फाइट थी उसका विक्टिम हूँ, क्योंकि मैं अगर 95,000 वोट लेके PTI के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन हारी थी तो उसके पीछे PTI ही थी और PTI ने ही मेरे खिलाफ कैंडिडेट
खड़े करके इंडिपेंडेंट और मेरे खिलाफ वोटों को डिवाइड किया था। तो पीटीआई को बाहर से कम और विद इन पीटीआई ज्यादा थ्रेट्स हैं। और पीटीआई का मैच पीटीआई से इसलिए है कि पीटीआई किसी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो अंडर 19 टीम पीटीआई के अंदर खेल रही है और वो स्ट्रीट बॉयज जिनका स्टेक पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ बल्ले की पॉपुलैरिटी को कैश करा के असेंबलियों की जीनत बनना चाहते हैं। उन्होंने ना आज तक अपनी जेब से 5 रुपए अपने इलेक्शन पे खर्च किए हैं, ना कमाए हैं। अपने वालदैन की और अजीजों कारब और रिश्तेदारों की जेब पे जो पलने वाले वो स्ट्रीट बॉयज जो हैं, जब वो असेंबली की जीनत बने थे और उन्हें ना किसी का फातिहा पढ़ के, ना किसी की शादी में शिरकत करके, ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके, ना एक स्ट्रगल और फाइट करके वो असेंबलियों तक पहुंचे थे, वो बल्ला पकड़ के जा पहुंचे थे पार्लियामेंट में। इसलिए उनको पता नहीं है कि सियासत के दाव पेच, सियासत की मुश्किलात, सियासत के चैलेंजेस। और पहली दफा अब वो उस चैलेंज में आए हैं, तो अब आपको पता है कि वो लुका छुपी जो है वो अपने इलेक्शन के कागजात नामजदगी के ऊपर भी कर रहे हैं। तो वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इसके लिए लेकिन फिरदौस साहिबा, वो जो वकला को टिकट देने की बात हो रही है ना, गो कि अभी जो सारी चीजें हो रही हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीजें भी हमारी आंखों के सामने है। लेकिन उसके साथ साथ अब एक तासुर ये भी है कि वकला उनके दरमियान यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इनमें से भी कुछ लोग भी आ जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो इतनी आसानी होगी नहीं अगली हुकूमत में। मैडम मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है, फिर उसके उम्मीदवारों से जिस तरह मैं तस्करा कर रही हूँ, कागजात नामजदगी की वसूली के दौरान छीने जा रहे हैं, ऑफिस को ताले लगाने की शिकायत सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से हिदायत जारी की हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से बात हुई है। इससे आपको लगता है कि हालात में कुछ फ़र्क पड़ेगा? किरण, इसमें दो आपको देखना है इस सारी डिस्कशन को दो पैराए में। एक है कि आप ऐसा शहरी, कोई भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाला, उसका आईनी और कानूनी हक है कि वो इलेक्शन के अमल में हिस्सा ले और किसी भी हल्के से कॉन्टेस्ट करे, और ये उसके बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसको हर हाल में प्रोटेक्ट होना चाहिए। दूसरा जो है वो एक ऐसा किरदार जो इश्तिहारी हो, जो मफरूर हो, जो कन्विक्टेड हो, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मतलूब हो और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हो, और वो पाकिस्तान के उस सबसे मुकद्दस ऐवान तक रसाई के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वहाँ आरओ के दरवाजे पे दस्तक दे, तो उसके लिए कानून जो है वो हरकत में आना चाहिए। उनको सबसे पहले, क्योंकि पार्लियामेंट की राहदारियों तक वही शख्स जाना चाहिए जिसका दामन साफ हो, और जिसका दामन और किरदार बदबूदार हो, दागदार हो, उनकी रसाई पार्लियामेंट की राहदारियों तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, सही। लेकिन आज कल जब अदालत की तरफ से इनोसेंट कहा गया है इमरान खान को, तो आज पीएमएलएन काफ़ी नाराज़ भी हुई है, काफ़ी शिकवा भी उनकी जानिब से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। फरदास साहिबा, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगी क्या? वैसे ये सिलसिला हुआ है, सरफराज बुगटी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनफैक्ट फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आई डोंट नो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। आप क्या लगता है आपको ये सारी सिचुएशन, खुद उनकी ख्वाहिश कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, जो कि इरफान सिद्दीकी साहब बताते हैं मेरे प्रोग्राम में, और फिर उसके बाद जब रिज़ाइन करते हैं तो रिज़ाइन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 1 दिन 2 दिन पहले तक इस बात पर तनकीद कर रही थी कि पूरी की पूरी जो निगरान गवर्नमेंट है वो सारी की सारी पीएमएलएन के लोग बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद वो सरफराज बुगटी साहब को भरपूर वेलकम भी करते हैं। तो ये हुआ क्या अचानक से? ये ब्लोच कार्ड खेला गया, और आपको पता है कि जरदारी साहब जो हैं वो बलोच ट्राइब को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और वो बलोचों पे अपना हक भी जिताते हैं। और मैं समझती हूँ कि बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने एक अच्छी शॉट लगाई है, अच्छी हिट की है, और बलोचिस्तान के अंदर ये कंसेंसस होना चाहिए कि कोई भी एक जमात जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ना ले। वहाँ पे हमें जितनी भी एथनिक डिवाइड है, या हमारी पॉलिटिकल डिवाइड है, या हमारे मुख्तलिफ तरह की मजहबी डिवाइड है, उन सब से निकल के बलूचिस्तान को एक नेशनल सिंबल के साथ एक नेशनहुड में जाना चाहिए।
और वहाँ कोई भी जमात सियासत कर रही है, उसको सबको मिल के यूनानिमसली उस सूबे के अंदर जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करने के लिए और वहाँ के बासियों को उनके बुनियादी हकूक दिलाने के लिए और पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो पॉलिटिक्स जो हमारी इस वक्त सबसे अहम कौमी ज़रूरत है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि सरफराज बुगती तो एक किरदार है, वहाँ बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और उन्हें वो किसी एक जमात की जागीर नहीं हो सकते और जमातें आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान का जो फेडरेशन में रोल है, सबसे बड़ा जोग्राफिया हमारे रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, तो उस सूबे के अंदर बसने वाले जो है उनके दिल भी उतने ही वसी होने चाहिए कि वो एक दूसरे को अकोमोडेट करें।